तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। शेयर में 7.23% का बहुत ही शानदार एंड शार्प तेज़ी आते हुए देखने को मिला हमें फ्राइडे के मार्केट में। वही अगर आप इसको 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर ने 7.78 का नेगेटिव रिटर्न्स बनाते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर अपना ये गिरावट आती है, ये तेज़ी, ये अगेन गिरावट, ये अगेन तेज़ी, ये गिरावट, छोटी तेज़ी आ सकती है एंड अगेन एक गिरावट आते हुए देखने को मिल सकता है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर आप 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे तो 4% का रिटर्न है। शेयर यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट आता है एंड शेयर पहुंच जाता है अप्रॉक्स 550 के लेवल्स पे। वहाँ से एक बड़ी गिरावट आती है शेयर में। और यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 198% का एक ठीक रिटर्न से बोलेंगे। आई वोंट से इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज काफ़ी सारे शेयर्स है जिसने 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे लाइक सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग ही रिटर्न्स बना के दिए हैं। ऐसे भी शेयर्स हैं, ठीक है। एंड आई नो दिस कौन कौन से शेयर्स है। ओके, इफ़ यू वांट टू नो कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब यहाँ पे कंपनी की बात करूँ तो देखो ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे शेयर में। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो काफ़ी टाइम एक गिरावट के बाद हमें एक अपवर्ड मूव जाते हुए देखने को मिल रहा है। शार्प प्राइस है बट या अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं शेयर में। बट कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से हम बात कर ले तो देखो कंपनी एक NBFC कंपनी है एंड रजिस्टर्ड विद RBI। इट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग कंज्यूमर एंड MSME फाइनेंसिंग एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज एज वेल। अब यहाँ पे अगर MSME की बात कर ले तो ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है भी है MSME को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस करना एंड इसको ग्रोथ फॉर पर्सपेक्टिव से देखना। दैट इज़ अ वेल गुड थिंग। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो द फंडामेंटल्स ऑफ दिस मार्केट कैप इसका 37,000 करोड़ का है। तो क्या छोटी मोटी कंपनी है? देखो एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, वोंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत कोई लार्ज कैप कंपनी है, नॉट एट ऑल। मार्केट कैप 37,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी 69 के अराउंड है। ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है बिकॉज इंडस्ट्री पी ओनली 22, तो यहाँ पे ओवर वैल्यूशन तो है। अब यहाँ पे ROC ROE भी देख ले तो उतना कुछ खास है नहीं। डेप्ट वगैरह हम चेकआउट करते नहीं है NBFCs में। यहाँ पे मार्जिन जो है कंपनी का 52% का है, ग्रेट मार्जिन। प्रॉफिट कोट इज 618%, ग्रेड पीच रेशियो इज 14.9, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखाता है। और वही अगर हम इसके पिक्चर्स को बात करें तो वो 4 का है, ओके है, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें इस बार के तो 1166 करोड़ से 2115 करोड़ आते हुए देखने को मिलता है। फाइनेंसिंग मार्जिन 8% से 17% पे आ चुके हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 93 करोड़ से 362 करोड़ और वही नेट प्रॉफिट 62 करोड़ से 255 करोड़। कंपनी के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी अपने फिर से वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव में आ रही है बिकॉज पहले इनके रिजल्ट्स सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चले गए थे। लाइक 800 200 तो 300 करोड़ को क्रॉस कर गई थी कंपनी और बीच में सडनली 400 करोड़ का लॉस दिखाती है। उसके बाद 19 करोड़ का प्रॉफिट, 62 63 74 150 देन नाउ फॉर दिस क्वार्टर 255 करोड़। तो कंपनी फिर से अपने आप को वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव में धीरे धीरे लाने की कोशिश करी है। अब देखने ये पड़ेंगे कि हमें क्या फिर से वही का लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्या ग्रोथ देखने को मिल सकती है 400 500 करोड़ का, वो हम चेकआउट करते रहेंगे बिकॉज एंड लाइक सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसा रेगुलर अपडेट्स एंड रिजल्ट्स के लिए बिकॉज हम रिजल्ट एनालिसिस भी करते हैं। अगर आप जाके चेकआउट कर सो तो यू कैन चेकआउट द वीडियोस एज वेल। देखिए रिजल्ट्स पूरी एनालिसिस होती है, जैसे रिजल्ट्स आ जाता है क्वार्टर रिजल्ट्स हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं एवरी सिंगल रिजल्ट्स के ऊपर। अगर जो भी आप कमेंट करो मैं उस पर भी लेके आ जाता हूँ रिजल्ट्स, और जैसे रिजल्ट्स आते हैं हम अच्छे से पूरा फुल्ली एनालाइज करते हैं कंपनी कहाँ क्या कर रखी है इस बार। ओके, चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं एट लेवल। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 59% की होल्डिंग प्रमोटर्स ने माल बेचा इस बार अप्रैल मार्च टू अप्रैल क्वार्टर में। 63% से 59% हो गया है। और खरीदा किसने है? FIS ने अपना 1% बढ़ाया है, DIS ने 16% कर लिया है, पब्लिक ने भी माल बेचा है। तो मेनली यहाँ पे DIS बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और अदर्स में 0.55%। तो मेनली मोटा मोटी बात है कि यहाँ पे FIS ने 1% से इंक्रीज़ किया है और DIS ने यहाँ पे अप्रॉक्स 4% से इंक्रीज़ कर लिया है। दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग कि DIS काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं शेयर में। दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग है। बट देखो अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। शेयर एक लेवल्स को बैठा हुआ है, अब यहाँ पे लेवल्स कब टूटेंगे वो देखने लायक होगा। एंड हमें मार्केट में भी थोड़ा बहुत IT को लेके तो मार्केट उसको प्रेशर में ले रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ऑब्वियसली उसी बीच में स्मॉल कैप्स काफ़ी अच्छा मूव कर रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट यू हैव टू हैव द पेशेंस टू गेट काइंड ऑफ रिटर्न्स। ओके, 100% का अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो यू हैव टू हैव द पेशेंस। यहाँ पे गिरावट में ऐड करनी है, ना कि किसी भी तेज़ में आप ऐड करने जा रहे हो। अभी के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्ट्रेटजी अपनाओ। एंड गिरावट में आता है शेयर यहाँ पे अप्रॉक्स 400 के आसपास आता है, तभी फ्रेश एंट्री के लिए जाओ एंड देन वहाँ से कुछ गिरावट आते देन अगेन फ्रेश एंड अगेन एक खरीदारी कर सकते हो। बट अगर आप डाल भी रहे हो तो ये मत करो कि आपके पास लाइक सपोजली एक्स अमाउंट, ओके, एक्स अमाउंट इज 10,000, ओके, तो आपके पास 10,000 रुपीज़, यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस, तो 10,000 एक ही बार में मत डाल दो। इट्स लाइक 22,500 400 के आसपास अगेन एक छोटी मोटी गिरावट आती है, देन अगेन क्लिक 4
25% अगेन डिप्लॉय कर दो, अगेन गिरावट आती है 10% की, या फिर 400 से आ जाता है शेयर अप्रॉक्स 320 या फिर लाइक सॉरी 350 के आसपास, तो वहाँ पे भी आप एडप्ट कर सकते हो, वहाँ पे 25% डिप्लॉय कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस डाउन आता जाएगा जैसे मूवमेंट आते हैं शेयर में, तो यू विल गेट सम अमेजिंग काइंड ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ पे बात कर ले तो ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टर हो काफ़ी इनिशियल लेवल पे, तो आप इन्वेस्ट कर रहो, कोई इशूज़ नहीं है, आराम से बैठो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स NBFCs का रहने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आप उस लेवल्स पे ऐड अप वगैरह कर सकते हो आराम से बैठ के, समझ रहे हो बात को। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल का मिशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।